नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि पढ़ा हुआ चीज़ों को याद कैसे रखें सर। क्योंकि हम कुछ चीज़ों को जो भी कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, पर याद नहीं रह पाता है लंबे समय तक। और ख़ास करके एग्ज़ाम के टाइम में तो और ज़्यादा भूलते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो ये सब हम सर याद कैसे रखें? तो देखिए दोस्तों, ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता था। हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ये चीज़ें होती थी और सभी विद्यार्थी के साथ होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। पर हाँ, जो लोग सफल होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो तरीका अपनाते हैं, तभी तो वो याद रखते हैं चीज़ों को। याद जब तक आपके पास याद नहीं रहेगी चीज़ें तो आप ऐसे तो कोई समस्या नहीं हो, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें हम भूल जाते हैं जब हमें याद नहीं। और वहाँ पर नहीं याद रहना एक बहुत बड़ा क्या होता है, असफलता का चेहरा दिखा सकता है। आप असफल हो सकते हैं, आपका एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। तो ये सब परेशानियां होती हैं जब चीज़ें हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में आ जाता है, पर याद नहीं रहता है। तो हमें भी नहीं याद होता था, पर हम अपने जीवन में कुछ तरीका अपनाए थे दोस्तों। वो तरीका अगर हम आपको बता देंगे तो जिस तरीके से हम सफल हुए हैं, हम सफल कोई तुक्का उक्का मार करके नहीं हुए हैं दोस्तों। अब एक दो एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में मैं सफलता पाया हूँ। जैसे कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, समझ गए। तो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हम निकाले हैं, फिर बीएचयू का एंट्रेंस निकाले हैं, यूपी बीएड निकाले हैं, समझ गए। तो तमाम सीटेट देखिए फर्स्ट टाइम में निकाले थे हम। तो जितना भी एग्ज़ाम में हम लगभग बैठे, सब कहीं भी असफलता का चेहरा देखने को हमें नहीं मिला। पर हाँ, किए हम क्या, उसके लिए कुछ तरीका अपनाए थे अपने जीवन में। तो उस तरीका को अपना लिए थे तो उस वजह से क्या होता था, सफलता मिलता था। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यही चीज़ है, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना कुछ तरीका। और हमारा देखिए बीपीएससी में हमारा 14 रैंक आया था दोस्तों। तो इस तरीके से ये ना सोचिए कि हम कोई तुक्का लगा करके हम काम कर लिए, ऐसा नहीं होता है। हम अपने पूरे जीवन में कुछ चीज़ों को हम क्या किए, फॉलो किए थे, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जिस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया हूँ उस तरीके से आप भी क्रैक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपके साथ सबसे पहले कि पढ़ा हुआ चीज़ को याद कैसे करें, रिवीजन। और ये कैसे होगा, रिवीजन से होगा, प्रैक्टिस से होगा। अब पर प्रैक्टिस करना कैसे है सर? अब जैसे देखिए, आपको हम एक और उदाहरण के साथ आपको चीज़ों को समझाना चाहते हैं दोस्तों। आप समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा समझ करके कि हमारे लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। रिवीजन करना, रिवीजन हमारे लिए, जिस तरीके से कोई व्यक्ति पैसा कमाता है रोज़, और पैसा कमाया और रोज़ खर्च कर दिया। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप कितना कमा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, आप कितना बचा रहे हैं अपने अकाउंट में। और वो बचाएंगे वही तो आपको विपत्ति के समय, परेशानी के समय वही पैसा तो आपको काम आएगा। कोरोना में देखिए, जिनके अकाउंट में पैसा पहले से था वही सब व्यक्ति तो अच्छे से जी पा रहे थे। नहीं तो जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको कितना परेशानी हो रहा था, जो पैसा बचा करके नहीं रखते थे। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से है, हम लोग कितना कमा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, मतलब कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना घंटा पढ़ रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बचा नहीं पा रहे हैं अपने अकाउंट में, ये अकाउंट हम लोग का जो दिमाग है ना, ये अकाउंट है हमारा, इसमें अगर आप नहीं बचा रहे हैं चीज़ों को, ये ज्ञान अगर आपको यहाँ पे चीज़ें याद नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। समझ गए दोस्तों? तो इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ जो तरीका मैं अपनाया हूँ इस तरीकों को अपनाइए और तभी आप सफल होंगे। हर बड़ा अमीर व्यक्ति वही बनता है जो क्या करता है, खर्च करने से ज़्यादा वो बचाता है। कमाने से ज़्यादा ध्यान वो किस पे देता है, बचाने पे देता है। तो वो क्या व्यक्ति क्या हो जाता है, अमीर होता जाता है। समझ गए? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमा रहा है और साथ में उतना खर्च कर दे रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बनता। उसी तरीके से दोस्तों, एक विद्यार्थी कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, ज्ञानी नहीं बन सकता है, नॉलेज का भंडार नहीं हो सकता है जब तक वो रिवीजन ना करे, चीज़ों को प्रैक्टिस ना करे, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं दोस्तों, एक बार पढ़ने से कभी भी चीज़ें याद नहीं होती है। हर व्यक्ति को कोई भी चीज़ 4 बार 5 बार पढ़ना होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ देते हैं, सोचते हैं कि याद हो जाए। एक बार में चीज़ें कभी भी याद नहीं हो सकती है। ये सब चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये तरीका क्या क्या, जो हम तरीका अपने जीवन में अपनाए थे, ये तरीका को अब हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कनेक्शन बनाइए। जो चीज़ हम याद करते हैं ना, जिस समय पढ़ रहे होते हैं उसी समय उसको लिंक लगा दीजिए, उसको कनेक्शन बनाइए, ठीक है। कि कनेक्शन अब कैसे बनाना है दोस्तों, तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे। अब जैसे देखिए कि हम देखिए कैसे कनेक्शन बनाते हैं। हम जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम हिंदी में कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखिए विशेषण है, तो विशेषण का, अब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, विशेषण में व्याकरण, तो विशेषण में क्या कहते हैं कि देखो 1 2 3 4 अक्षर से विशेषण बना हुआ है। तो विशेषण के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्शन बना। अगर हम डायरेक्ट रटेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं तो क्या होता है, कभी एग्जाम में हम लोग भूल भी सकते हैं, क्योंकि ढेर सारा भेद। नाउन का भी भेद देखिए 5 है, कहीं कहीं 3 भी पढ़ने को मिलता है। फिर देखिए क्रिया विशेषण का भी देखिए 4 है, सर्वनाम का 6 भेद है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ों के लिए हम क्या किए, कनेक्शन बना लिए, अपना ट्रिक बना लिए सबका।
तो ट्रिक में था, जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं ट्रिक बना लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कुछ कनेक्शन, कुछ लिंक जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्या होगी, याद होगी लंबे टाइम तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आपको और चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ को याद करना है, कुछ कुछ चीज़ें में क्या होती हैं, ट्रिक नहीं बन पाता है, लिंक नहीं जुड़ पाता है, उसको डायरेक्ट रटना ही पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कोई मैथ में स्क्वायर याद कर रहा है, तो स्क्वायर में आपको बहुत सारा चीज़ क्या होगा, 20-25 के बाद क्या होता है, स्क्वायर रटना पड़ता है। ठीक है, उसका कोई नियम कानून नहीं है डायरेक्ट। अब जैसे 26 का स्क्वायर कितना है, तो उसको डायरेक्ट रटना पड़ेगा आपको। तो ये कोई भी चीज़ अगर वोकैब होता है, इंग्लिश में वोकैब होता है, तो उसको कैसे हम लोग याद करेंगे, खुद सोचिए। ये सबको रटना पड़ता है बहुत सारा चीज़ को, कुछ कुछ समझ लिए, कुछ कुछ रट लिए। तो रटने के लिए हमारा सबसे बढ़िया समय होता है सुबह का समय। ठीक है दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार हैं, बहुत उपयोगी होगा ये चैनल आपके लिए। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे बीपीएससी का TRE 1 2 3 का प्रश्न है, एयर स्टेट का क्वेश्चन है, और बहुत सारा GS का बुक है, PDF है, बहुत कुछ वहाँ मिलता है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, आपके लिए सबसे बेहतर टाइम होता है, अमृत बेला उसको कहा जाता है। उस टाइम में अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे ना, ये लगभग आप कभी भी सुबह में जितने बजे भी उठ जाइए आप, हम ये नहीं कहेंगे आपको कि 4 बजे ही उठ करके पढ़िए। 4 बजे कोई ज़रूरी नहीं, आपका नींद अब टूट नहीं रहा है, आप 4 बजे उठ गए तो भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब भी आप उठिए, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो जैसे ही उठते हैं ना, तो तुरंत 1-2 गिलास पानी पी करके आप सबसे पहला काम पढ़ने बैठ जाइए, और उस समय वही चीज़ों को पढ़िए जो आपको याद करना है, जो आपको रट्टा लगाना है। ऐसे रट्टा लगाना हम नहीं कहेंगे, रट्टा लगाना एक खराब शब्द है। आपको याद करना है, जो चीज़ को लर्न करना है, समझना है, मतलब वो चीज़ को आप लेकर के कब बैठिए, सुबह वाले टाइम में, जिस समय आप उठते हैं। ठीक है, और उस समय आपको देखिएगा आपका ब्रेन ज़्यादा काम करता है। ये काम करने का कारण क्या है, ज़्यादा काम करने का इसका वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है, दिन भर काम करके थक जाता है, तो हम लोग रात भर सो लेते हैं, और जब सो लेते हैं तो हमारा दिमाग भी तो सोता है उस समय, तो दिमाग हमारा क्या करता है, पूरा थकान से दूर हो जाता है, और सुबह सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, और उस समय हम लोग जब कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं हम लोग अपने दिमाग में। ये जस्ट लाइक देखिए ऐसे होता है दोस्तों, जैसे कोई मजदूर है, काम किया बहुत ज़्यादा, या कोई भी व्यक्ति, आप भी, हम लोग बहुत ज़्यादा मानिए साइकिल चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, थक जाते हैं, या खेत में काम किया या कहीं भी थक जाते हैं। थक जाने के बाद क्या करते हैं, खाना पीना खा के सो जाते हैं। सोने के 1-2 घंटे के बाद देखते हैं पूरा माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाते हैं। फिर से हमको अगर कोई कहे काम करने के लिए तो हम फिर से कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग का जीवन में होता है ये सुबह के टाइम में। दिन भर दिमाग हमारा थका, रात में रेस्ट कर लिया दिमाग, सुबह में क्या होता है, तरोताज़ा होता है। उस समय दिमाग बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी याद करता है। यही साइकोलॉजी है इसके पीछे, यही विज्ञान है। इसीलिए आपको कोई भी चीज़ आपको याद करना है दोस्तों, तो सुबह वाले टाइम में आप याद करने के लिए बैठिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे, हम देखिए चीज़ों को डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट भी बता सकते थे, पर हम आपको इसलिए हम विस्तार दे रहे हैं कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आए, इसके पीछे का तर्क आप जानेंगे क्यों सुबह में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब ना आप पढ़ पाएंगे, आपको भी पता लगेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। किसी चीज़ को आपको क्या कीजिए ना, एक तो बता दिए कनेक्शन बना करके आपको पढ़ना है, उसको ट्रिक व्रिक बना करके सुबह के टाइम में रिवीजन करना है। और क्या करना है आपको, देखिए किसी भी चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम से आपको याद रखना है। किसी भी चीज़ को आपको अगर याद करते हैं तो डायग्राम से याद कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, अब जैसे कोई हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में मान लीजिए मुगल वंश पढ़ रहे हैं, तो मुगल वंश में एक डायग्राम बन सकता है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले किसका शासन था, वो बाबर का, बाबर के बाद हुमायूं का, हुमायूं के बाद अकबर का, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इस तरह से होता है ना। इसका ट्रिक है, देखिए एक है भाज साहब, हम गलती बोल दिए थे, भाज साहब। देखिए ट्रिक हमको याद आ गया तो देखिए हम तुरंत अब हम ट्रिक के हिसाब से ले लेंगे, सही सही अब कर लेंगे। बी से बाबर, एच से हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस तरह से है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक बना लेंगे इसको, तो कोई हमें समस्या नहीं होने वाली है। तो ट्रिक से बना लेंगे, और देखिए डायग्राम बना लिए कि इसके ऊपर एक सीढ़ी की तरह बन गया इसमें से। ठीक है, कि सबसे पहले बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ट्रिक बना लिए। शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो ट्रिक बना करके चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखिए सीढ़ी की तरह हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले ऊपर में बाबर था, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, इस तरीके से डायग्राम आप बना के याद करेंगे ना चीज़ों का। डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो आप डायग्राम बना के याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप याद कर लेंगे। और डायग्राम बनाइए, दिमाग लगाना पड़ेगा ना थोड़ा सा आपको, ये हुआ स्मार्ट तरीका है सब याद करने का। फिर MCQ फॉर्म में आप जो चीज़ को थ्योरी पढ़े ना, उसके बाद तुरंत उसका MCQ देखिए। MCQ माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
माने ऑप्शन के तरह से, जो भी जैसे आप लुसेंट पढ़ रहे हैं या आप कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, तो वहाँ पे फैक्ट होता है, लाइन बाय लाइन होता है, वो आप पढ़ करके थक जाते हैं, आपका माइंड ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कुछ समय के बाद। एक आध पेज में आप पढ़ेंगे नहीं, एक पेज के बाद एकदम अकबक जैसा लगने लगता है, परेशान होने लगते हैं आप, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो अब आप क्या कीजिए, जितना आप पढ़े ना उसी का, जैसे आप मान लीजिए जाए आप पढ़ दिए क्या मगध साम्राज्य आप पढ़ दिए, हिस्ट्री का बात मैं कर रहा हूँ, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ दिए, एक बार थ्योरी पूरा पढ़ दिए। अब थ्योरी पढ़ दिए तो आपको याद वो नहीं रह पाएगा अच्छे से, तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बने अभी तक, या जितने एमसीक्यू बनेंगे उसको आप देख लीजिए। उसको जब एमसीक्यू फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद हो जाएगी, आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू जब थ्योरी किसी चीज़ का पढ़े तो तुरंत एमसीक्यू से आप याद कीजिए उसको, एमसीक्यू से देखें तो आपको एकदम बड़ा मजा लगेगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। एकदम स्मार्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, वीडियो बड़ा होते जा रहा है, पर आपको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, कि आपको एकदम थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू पढ़िए, फिर इससे देखिएगा ना आपको माइंड पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और याद भी हो जाएगी चीज़ें। आप बस खाली डायरेक्ट फैक्ट रट्टा लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको लंबे समय आप भूल जाएंगे, चिड़चिड़ापन लगने लगेगा। इसलिए एमसीक्यू भी देखिए साथ साथ में उसका। अब हम लोग याद करते हैं, और जो चीज़ को आप पढ़ते हैं सब समझे, जो चीज़ को आप पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, ये नहीं कि अपना जो मटेरियल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ रहे हैं तो जहाँ से आप एक बार पढ़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए, तो बार बार जब रिवीजन करना है उसको तो बार बार वहीं से पढ़ना, ये ना कि कभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किताब से पढ़े, कभी नोट से पढ़े, कभी कहीं और से पढ़े, कभी कहीं और से पढ़े। बदल बदल की चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। नीट जेआरएफ निकालने के लिए मैं गोविंद पांडे सरस्वती पांडे बुक को मैं कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा था, एक ही बुक को पढ़ा था 7 से 8 बार, उससे लगभग चीज़ें हमें याद हो गई है पहले से ऑलरेडी, और वो भी आज भी याद, इसीलिए मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ाता हूँ इतने अच्छे से। ठीक है, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं हम अपना तरीका, वही हम आपको बता रहे हैं कि आप भी इस तरीके से कीजिए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब भी रिवीजन करना आप उसी से करिए, अब चेंज मत कीजिएगा किताब को आप, या जो भी किसी का नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स से ही बार बार पढ़िए, मतलब जहाँ रिवीजन, मतलब जो फर्स्ट टाइम आप पढ़े तो बार बार वही उसी को पढ़ना है, ये ना कि चेंज करते रहना है, समझ गए। अब चलिए, अब आपको हम बता दिए, और लास्टली हम एक बात आपको कहना चाहेंगे, आप टीचर बन करके पढ़िए। जब किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो खुद को टीचर मान करके चलिए। जैसे हम क्या करते हैं, आपको टीचर बन करके हम पढ़ाते हैं तो हम पहले अपना एक अच्छा से तैयारी करते हैं, या बच्चों को भी जब हम पढ़ाते हैं विद्यार्थी को, तो हम क्या करते हैं, इतने अच्छे से हम तैयारी करके जाते हैं कि हमें लगता है कि विद्यार्थी कहीं से कुछ भी पूछ दे तो हमें फंसना नहीं है, इसलिए हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं। हम सोच करके चलते हैं कि देखो हो सकता है विद्यार्थी ऐसे प्रश्न कर लेगा, हो सकता है ऐसे प्रश्न कर ले, तो हम सारा जितने एंगल से प्रश्न हो सकते हैं सारे एंगल को हम क्लियर करते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से खुद में टीचर बन जाइएगा ना, खुद को टीचर मान करके पढ़िए कि हमको किसी को पढ़ाना है, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, और जब सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ दे आप आराम से जवाब दीजिएगा। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी बन करके पढ़िएगा तो एग्जाम में असफल होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप बहुत जो हार्ड कॉन्सेप्ट होगा उसको आप छोड़ देंगे, और हार्ड को जब छोड़ देंगे लगेगा तो हटाओ इसको कौन पढ़ता है। पर जब हम लोग टीचर जब हो गए तो क्या होता है ना, जब टीचर बन जाएंगे तो आपको लगेगा अरे हार्ड है तो उससे क्या होगा, बच्चा को तो हमको समझाना ही पड़ेगा ना, इसको हार्ड है तो है पर इसको हमको किसी भी तरीके से अच्छे से समझना पड़ेगा, ये हार्ड भी है उसके बाद भी। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आप रस छंद अलंकार पढ़ते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा हिंदी का बात कर रहे हैं हम, या कोई भी सब्जेक्ट का जो आपको हार्ड लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है तो आप छोड़ देते होंगे, हटा इसको छोड़ देंगे एग्जाम में भी। पर अगर आप सोचिए आपको अगर बच्चों को भी वही टॉपिक अगर पढ़ाना है तो बताइए आपको यही करेंगे, आप छोड़ देंगे, आपका बेइज्जती हो जाएगा क्लास में। तो इसी वजह से आपको बच्चों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग टीचर से आपको देखेंगे कि कौन हमको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ाता है। यूट्यूब पे तो इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका हो गया तो फिर हो गया, और क्या। तो आपको क्या करना है, टीचर बन के तैयारी करना है कि हम टीचर की तरह तैयारी कीजिएगा तो आपका एग्जाम में किसी भी एंगल से प्रश्न पूछेगा तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से मैं देखा हूँ अक्सर कि जो इस बार बीपीएससी में जिनका भी ज़्यादातर सिलेक्शन होता है, जो टीचर होते हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है। कारण क्या, उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं वो, तो जितने एंगल से बच्चे प्रश्न करते हैं सारा एंगल को वो क्लियर किए हुए रहते हैं, और क्वेश्चन भी किसी भी एंगल से पूछा एग्जाम में वो सारा को उत्तर देते हैं। इसलिए टीचर लोग जो कहीं भी प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा सफलता का चांस रखते हैं, यही वजह है। पर अगर हम लोग स्टूडेंट होकर भी अगर टीचर की तरह अप्रोच लगा लें पढ़ने का तो आराम से सफल हो जाएंगे। दोस्तों हम बहुत अच्छे से समझाए हैं आपको, याद रखने का तरीका एकदम मूल मंत्र ये सब था याद करने का। अगर ये सारा ट्रिक को आप फॉलो कर लिए स्मार्ट तरीका को हमारा, तो आप और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें रोज़ 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए,
तो अब हम एक वीडियो मॉक टेस्ट पर भी लाएंगे, आप अगर कहेंगे तो। ठीक है, आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।